आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज 18 मार्च और 18 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। स्टार आईक्यू को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। प्यारे दोस्तों, अब मैं पेंसिल एप्लीकेशन पे पूरे हरियाणा जीके का कोर्स जो है आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं। अगर आप लोग मुझसे पूरी हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं विद लेटेस्ट पैटर्न और के साथ में करंट अफेयर्स भी, जो कि आने वाले एचपीएससी एग्जाम जिसमें कि आपके एचसीएस है, तहसीलदार है, ईटीओ है या डीएसपी की पोस्ट के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आप लोग ये कोर्स जो है पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है पेंसिल एप्लीकेशन का, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। के साथ में अगर आप लोगों को डाउट्स वगैरह रहते हैं तो पेंसिल कम्युनिटी पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पे तो हर रोज मेरी क्लास होती ही है। आज शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको लाइव क्लास मिलेगी। आप मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्टार आईक्यू मेरा कोड है। चलिए जाते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा की किस नगर परिषद को उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रगामी शहर के लिए प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये शहर था चरखी दादरी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य का दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर, देखिएगा पहला कहां पे है, तो पहला हरियाणा के अंदर है, रोहतक के अंदर है। ठीक है, पहला हरियाणा के रोहतक में है। ये कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 2018 को जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से स्थापित किया गया था या भारत सरकार की तरफ से। अभी दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो अंबाला के अंदर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है साहा। ये इस कस्बे में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से जो है इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है। तकरीबन 20 एकड़ भूमि पे जो है ये साहा के अंदर दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसकी जानकारी रिसेंटली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी थी। अंबाला का जिक्र हुआ है तो अंबाला के बारे में बात कर लेते हैं। अंबाला को आप मैप में यहाँ पे देख पा रहे हैं। अंबाला की स्थापना अंबा नामक राजपूत शासक ने की थी, तो कुछ लोग मानते हैं इस वजह से इसका नाम अंबाला पड़ गया। अंबिका माता का मंदिर होने की वजह से इसका नाम अंबाला पड़ गया। और कुछ लोग कहते हैं कि आम की पैदावार बहुत होती है, इस वजह से इसका नाम अंबाला है। खैर वजह जो भी हो, लेकिन आप लोगों को याद रखनी है ये तीनों की तीनों ही वजह। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक छावनी जो है वो अंबाला की छावनी है। इसी छावनी से सबसे पहले जो है 1857 के अंदर जो है वो क्रांति की शुरुआत भी की गई थी। तो ये बात भी आप लोग पर्टिकुलर याद रखना। अंबाला एयरपोर्ट पे 5 राफेल भी आए थे। कब आए थे ये आए थे 29 जुलाई 2020 को आए थे। रोहित कटारिया नाम के एक पायलट है जो कि गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं, वो उड़ा के लेके आए थे उन 5 में से एक राफेल को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये याद करने के लिए। हरियाणा में किसके द्वारा गांव की चौपालों को आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाई जाएगी? तो मैचिंग ग्रांट बढ़ाई जाएगी पंचायती विभाग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये मैचिंग ग्रांट क्यों बढ़ाई जाएगी? मैचिंग ग्रांट का मतलब है कि ग्राम की जो पंचायतें हैं वो आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि बेसिकली जो है ग्राम पंचायत अपनी मर्जी के अनुसार गांव के अंदर छोटे मोटे विकास कार्य जो है वो करवा सके। इसलिए मैचिंग ग्रांट जो है बढ़ाई जाएगी। के साथ साथ गांव के चौपालों को जो है वो आधुनिकीकरण के साथ में कहिएगा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या ई चौपाले बनाने का भी काम जो है वो किया जाएगा। ये अभी हाल ही में घोषणा की है दुष्यंत चौटाला ने। और मैचिंग ग्रांट में बढ़ाने से क्या होगा? कम्युनिटी सेंटर बढ़ जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर बढ़ने से क्या होगा बेसिकली कि जो संवाद की प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ये घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा के डिप्टी सीएम श्रीमान दुष्यंत चौटाला ने की है, क्योंकि पंचायती राज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इन्हीं के ही पास में है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया है? तो अभी हाल ही में नूह का, यानी कि इसका पुराना नाम आप मेवात कह सकते हैं या सत्यमेवपुरम कह सकते हैं, इसी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सर कैसे? तो नूह जिले के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में यूं कहिएगा एक बैटरी की बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपना जो है प्रोजेक्ट स्थापित करेगी के साथ में मोबाइल फोन, लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं इनके छोटे छोटे जो एसेसरीज होती है इनके भी यहाँ पे फैक्ट्रियाज लगेगी। इससे क्या होगा? इससे औद्योगिक विकास होगा और जो नूह जिला वो थोड़ा अमूमन बाकी जिलों के मुकाबले थोड़ा आर्थिक रूप से पीछे है, तो इसको इस यूं कहिएगा औद्योगिकरण से जो है आर्थिक स्थिति इसकी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। जिक्र आप नूह का कर रहे हैं तो नूह के बारे में यहाँ पे आप लोग मैप में देखिएगा, ये नूह रहा। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को, क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में नूह, फिरोजपुर और पुन्हाना का भी नाम आता है। भारत के पहले कंट्री क्लब के लिए जाना जाता है नूह को, ठीक है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानेसर के पास स्थित है, ये लगभग 30 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है कंट्री क्लब, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। हरियाणा के किस शहर में 7000 रोजगार सर्जित करने की क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? मतलब 7000 लोगों को एक साथ जो है वो रोजगार मिल जाएगा, यानी कि जॉब मिल जाएगी। और इसीलिए एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सोहना के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी बेसिकली जो है ये सोहना के अंदर 7083 करोड़ रुपए के निवेश से जो है एक मेगा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इसके लिए जो है बेसिकली HSIIDC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताया है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसके द्वारा जो है 178 एकड़ भूमि भी आवंटित हो चुकी है। और सर ये क्या होगा प्रोजेक्ट? ये सोहना के अंदर जो प्रोजेक्ट होगा इसमें स्मार्टफोन, दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, ई वाहन, बैटरी, इन सभी से रिलेटेड जो है छोटी छोटी इंडस्ट्रियाज लगाई जाएगी, जिससे 7000 जो है लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, मेगा प्रोजेक्ट है ये। और तकरीबन 7000 से भी ज्यादा जो है इसमें पैसे भी लगेंगे, 7000 करोड़ से भी ज्यादा। अभी मैंने बताया 7083 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है ये। सोहना कहाँ पड़ता है? सोहना पड़ता है जी गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और गुरुग्राम को तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि ये 2 नगर निगम वाला जिला है। एक तो इसका नगर निगम हाल ही में बना था, मानेसर बना था, और एक गुरुग्राम तो खुद है ही। मानेसर में कितने गांव आए हैं? 29 गांवों को शामिल किया गया है, तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा सरकार ने हर सप्ताह के किस दिन को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की योजना की है? तो सप्ताह के हर दिन, सप्ताह का कौन सा? सोमवार और मंगलवार को जो है वो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने की योजना शुरू की है। ए और बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। राज्य भर के अंदर मेगा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभी हरियाणा के अंदर बात करते हैं तो 7.50 7.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 15 मार्च को मेगा सोमवार ड्राइव में एक ही दिन में रिकॉर्ड जो है तकरीबन 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। और इसके अलावा मंगलवार को 65,000 लोगों को जो है वो टीका लगाया गया। तो अब से ये होगा कि हर हफ्ते का सोमवार और मंगलवार को जो है वो मेगा ड्राइव होगा, और जितने भी लोगों को टीका नहीं लगा है कोविड-19 का, उनको कोविड-19 का जो है वो टीका लगाया जाएगा। ये अभी हाल फिलहाल की घोषणाओं में कहा गया है। हरियाणा का कौन सा संस्थान शॉर्ट टर्म कोर्स चलाने वाला पहला संस्थान बन गया है? शॉर्ट टर्म कोर्स चलाने वाला पहला संस्थान बना है ITI सोनीपत, ठीक है। ITI सोनीपत, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत सरकार ने एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 3.0 शुरू की थी। उसके तहत ITI सोनीपत ने जो है 5 शॉर्ट टर्म कोर्स चलाने की मंजूरी मिली थी सोनीपत को, और उसके बाद में जो है शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए भी, और यूं कहिएगा बहुत अच्छे तरीके से जो है उसे अप्लाई भी कर दिया। इस संस्थान में पहले आओ पहले पाओ के आधार पे दाखिले दिए जाते हैं, और मेल फीमेल दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं।
इन कोर्सों में जो है शॉर्ट टर्म बहुत ही छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, लंबे टाइम के नहीं होते हैं, अप्रेंटिसशिप वगैरह करवाई जाती है और के साथ में जो यूं कहिएगा स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए कोर्स चलाए जाते हैं, ठीक है। और कहां पे जी, ITI सोनीपत के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको याद रखना है। सोनीपत में एटलस साइकिल का उद्योग बहुत फेमस है, याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हालांकि वो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गया है, ठीक है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी ना रहने की वजह से। सोनीपत में राई नाम का खेलकूद, राई में जो है खेलकूद का मैदान भी है, ये भी बहुत फेमस और प्रसिद्ध है। सोनीपत के मुरथल में ही जो है वो आपकी एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहिएगा, दीनबंधु छोटूराम जो है वो एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। और सोनीपत को महाभारत काल से सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। सोनीपत के ताम्र अभिलेखों में जो है वो राजा हर्षवर्धन के बारे में भी पता लगा है। क्या पता लगा? ये पता लगा कि राजा हर्षवर्धन पहले शैव धर्म को मानते थे लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। ये सोनीपत के ताम्र अभिलेखों से पता लगा है हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा ई अटेंडेंस एप्लीकेशन तैयार की गई है। ई अटेंडेंस एप्लीकेशन तैयार की गई है NIC भिवानी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भिवानी, NIC का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भिवानी के द्वारा ई अटेंडेंस सिस्टम जो है ये अभी जारी किया गया, ये एप्लीकेशन जारी की गई है। सर इसका मतलब क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब आप अपनी अटेंडेंस जो है वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से ही लगाएंगे अगर आप भिवानी के अंदर है, भिवानी के कार्यालयों में आपकी जॉब है तो। और इसमें क्या है, जो मैनुअल अटेंडेंस शीट एक कर्मचारी द्वारा ली जाती है अब मैनुअल नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी, मैनुअल अटेंडेंस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इससे टाइम की बचत होगी और अधिकारियों का रिकॉर्ड भी प्रॉपर जो है वो मेंटेन किया जा सकेगा। तो ये अभी हाल ही में जो है NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के भिवानी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है, ठीक है। और भिवानी के द्वारा इसे शुरू किया गया है तो आप भिवानी के बारे में यूं जिक्र करिएगा, भिवानी को हरियाणा का बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं, हरियाणा की काशी भी कहते हैं मंदिरों की वजह से, नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को कहते हो आप। और भिवानी जो है ना, इसलिए आप यूं भी इसे याद कर सकते हो कि भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। और भिवानी पहले बहुत बड़ा होता था लेकिन इसे 2016 में काट के यहाँ से एक चरखी दादरी अलग से निकाल दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि IQ एयर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला दुनिया का 11वां सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो हरियाणा का कौन सा जिला दुनिया का 11वां सबसे प्रदूषित शहर बना है? भाई आप मुझे कमेंट में तब तक बताइएगा कि पहला कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है, तब तक आपको मैं बताता हूं कि 11वां कौन सा है। तो 11वां है जी फरीदाबाद, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। फरीदाबाद जो है टॉप 30 शहरों की सूची में है और 2020 में PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के आधार पर दुनिया भर में 106 देशों के हजारों शहरों की रिपोर्ट जो अभी जारी की गई है, जिसमें फरीदाबाद दुनिया में 11वां स्थान पे आया है भाई। और 2019 की रिपोर्ट में ये 18वें स्थान पे था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, और दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 स्थान भारत के ही हैं। और जैसे फरीदाबाद का 11वां हुआ और गाजियाबाद का दूसरा हुआ, नोएडा जो है वो 6ठे स्थान पे, ग्रेटर नोएडा जो है वो 7वें स्थान पे, गुरुग्राम जो है वो 24वें स्थान पे। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे दुनिया भर के टॉप 10 में भारत के जो है 9 शहर हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। टॉप 10 में बात करते तो इनमें फरीदाबाद 10 स्थान है, ठीक है, फरीदाबाद का 10वां स्थान है। देश के अगर बात करी जाए तो भारत के, वो तो दुनिया की में 11वां बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये IQ की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई थी, IQ एयर की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना करने वाले जो है मैनफ्रेड हैमर्स थे, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। हाल ही में MG मोटर इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो MG मोटर इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है IIT दिल्ली के साथ में समझौता किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
15 मार्च 2021 को एमजी मोटर इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है, और इसी एमजी मोटर इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली जो है आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किस लिए किया है सर? इस पूरी एमजी मोटर को फुली ऑटोमेटिक करने के लिए। अभी भी इंटरनेट इनसाइड करके बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिक है, लेकिन आने वाले टाइम में फुली ऑटोमेटिक करने के लिए समझौता किया है आईआईटी दिल्ली के साथ में। और के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट भी जो है उस पर भी जो है रिसर्च किया जाएगा, इसलिए भी जो है सेंटर फॉर ऑटोमेटिव रिसर्च एंड ट्राइबायोलॉजी के साथ में जो है वो भी समझौता किया है। यहाँ पे एमजी मोटर का हेडक्वार्टर मैंने कहा गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके अध्यक्ष का नाम राजीव चाबा है, तो ये बात याद रखना आप लोग। आईआईटी दिल्ली है, इसकी स्थापना 1961 में हुई और निदेशक का नाम वी राम गोपाल है। हरियाणा की कौन सी कंपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाइट हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली विश्व की पहली और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो हरियाणा की कंपनी का नाम है रीन्यू कंपनी, यानी कि रीन्यू पावर कंपनी जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाइट हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली विश्व की पहली जो है स्वच्छ ऊर्जा कंपनी बन गई है। ये याद करना है आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा मान्यता मिली है इसको। और पर्यावरण के रूप से टिकाऊ, सामुदायिक सहायता, लाभदायक यूं कहिएगा विकास, इन सभी चीजों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो है विश्व की पहली स्वच्छ ऊर्जा कंपनी बनी है रीन्यू पावर कंपनी। मान्यता का इसको कारण है कि लाइट हाउस के रूप में इसे जो है नामित किया है, क्योंकि इसने उन्हें जो है पावर एनर्जी यानी कि आपकी विंड एनर्जी के साथ में जो है सोलर एनर्जी, इनके बढ़ावा में यूं कहिएगा इन पे बहुत काम किया है और रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम किया है, और इसी वजह से इस कंपनी को जो है लाइट हाउस के रूप में नामित किया गया है WEF के द्वारा। मतलब इन्होंने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे बहुत ज्यादा जो है रिसर्च किया और इसी पे ही काम किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। भारत की कंपनी की मान्यता टाटा स्टील क्लिंगनर जो है इसको पहली भारतीय विनिर्माण संयंत्र जो है इसको 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है और लाइट हाउस के रूप में शामिल किया था। इससे पहले बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाइट हाउस में तकरीबन 69 कंपनियां हैं, जिसमें 69 कंपनियों को लाइट हाउस के रूप में जो है शामिल किया जा चुका है अब तक। रीन्यू जो है, रीन्यू का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके अध्यक्ष का नाम या प्रबंध निदेशक का नाम सुमंत सिन्हा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना करने वाले कॉलोस थे। इसके स्थापना हुई कब थी? 24 जनवरी 1971 को हुई थी, ठीक है। और इसका मोटो क्या है? कमिटी टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना आप लोग। चलिए जी, इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? मनदीप मिश्रा, प्रदीप बिश्नोई, संदीप काद्यान, राहुल कटारिया। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।